हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया था। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर रियल नंबर से आया है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आया। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, वी हैव टू प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, एंड इट केम फॉर 3 मार्क्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने पढ़ा है √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है, √3 को कैसे करना है और √5 को कैसे करना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें हम पहले क्या करेंगे, √5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, जो डिवीजन होता है ना, मतलब 1 क्या है, रैशनल है, और √5 क्या है, हम लोग प्रूफ करेंगे कि वो एक इरेशनल है। एंड देन वी विल शो दैट कि एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, अपना इरेशनल ही आता है। तो पहले हम लोग चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, पहले उसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए हम क्या एज्यूम करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली आगे की वीडियोस में हमने बताया था कि जो √2, √3, √5 में हमने क्या लिया था कि हम एज्यूम कर रहे हैं इसको किस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि चलो मान के चलते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो एजम्पशन है उसको रॉन्ग प्रूफ कर रहे हैं कि नहीं, हम जो एज्यूम किए थे वो रॉन्ग हो गया है, इसके वजह से वो क्या है, एक तो इरेशनल नंबर है। तो हम पहले क्या एज्यूम कर रहे हैं कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ये हमने क्या किया, एजम्पशन किया कि चलो मान के चलते हैं कि √5 क्या है, तो इरेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है। अगर एक √5 रैशनल नंबर है तो √5 को किस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integers, where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, अब हम लोग क्या है, p और q में कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको भी काट देते हैं और उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू a/b। मतलब p और q में कुछ कॉमन है, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, जैसे 4/6 है, इसको कट करोगे तो 2 2 4, 2 3 6। अब 2/3 में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, क्या, 2 इज इक्वल टू 1 into 2 और 3 इज इक्वल टू 1 into 3। तो इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्राइम, जिसमें ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है। तो हमने क्या किया, p/q को कट कर दिया और हमको क्या मिल गया, a/b वेयर a and b आर कोप्राइम, वेयर a and b आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब दे हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। अब देखिए क्या हो जाता है, अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग जब बोथ साइड्स किए करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 इज इक्वल टू a²/b²। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज 5b² इज इक्वल टू a²। अब देखिए 5b के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बना रहा है, a²। इसका मतलब 5 क्या करेगा, a² को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके a² बन रहे हैं। तो 5 क्या करेगा, a² को डिवाइड करेगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है, विच इंप्लाइज 5 डिवाइड्स a²। अगर 5 a² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 a को भी डिवाइड करेगा, तो विच इंप्लाइज 5 डिवाइड्स a। और अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 5 क्या कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 a को डिवाइड कर रहा है, विच इज इक्वल टू c। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 5c, a इज इक्वल टू 5c। अब a इक्वल टू 5c की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डाल देंगे या इस इक्वेशन में डाल देते हैं। इसको सपोज हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पकड़े तो पुट a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में अगर हम लोग a इक्वल टू 5c डाल दें तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए 5b² इज इक्वल टू a के जगह क्या डालना है, 5c। तो a² है तो कितना हो जाएगा, 5c का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 5b² इज इक्वल टू 25c²। अब ये 5 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, b² इज इक्वल टू 5c², है ना। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा ठीक से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 5c² इज इक्वल टू b²। इसका मतलब क्या हो गया, 5c² के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन रहा है, b²। तो इससे हमें क्या पता चलता है, 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स b²। अगर 5 b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स b, 5 डिवाइड्स b। लेकिन ये प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमको क्या मिल गया था कि 5 डिवाइड्स a। क्या मिल गया हमको कि 5 डिवाइड्स a, और यहाँ पे हमको क्या मिल गया,
5 डिवाइड्स b, और हमने एज्यूम क्या किया था कि a और b कोप्राइम है और उनके बीच में सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर है, 1 एज ए कॉमन फैक्टर है। तो भैया ये 5 डिवाइड्स a और 5 डिवाइड्स b, तो 5b तो एक कॉमन फैक्टर आ गया है ना। तो बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, या इसके पहले एक लाइन लिख दीजिए और क्लैरिटी के लिए, जब आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा तो ये आप स्किप कर सकते हो। तो विच इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, 10 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b, है ना। 5 डिवाइड्स a यहां पर किया, यहां पर 5 डिवाइड्स b किया, इसका मतलब 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर कोप्राइम, है ना। समझ में आ गया, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर कोप्राइम। और ऐसा क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आया, क्योंकि हमने अजम्पशन रॉन्ग किया, बिकॉज आवर assumption that root 5 is rational is wrong। हमारी assumption क्या हो गई, wrong हो गई। therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, that root 5 is a irrational number, root 5 is a irrational number। तो therefore our assumption that root 5 is rational is wrong, which implies that root 5 is इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। अब रूट 5 तो इरेशनल हो गया, अब हम लोग क्या लिख देंगे, 1/√5 इज आल्सो इरेशनल, है ना। बिकॉज हम लोग क्या लिख देंगे, बिकॉज 1 इज रैशनल एंड रूट 5 इज इरेशनल। सो डिवीजन of a rational number by an irrational number is irrational, है ना। एक्सेप्ट किसमें आता है ये, एक्सेप्ट the rational number is divided by 0, except the irrational number is divided by 0। ये वाला मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, जो मैंने एक्सेप्ट लिखा है उसका मतलब क्या है। देखिए मैंने क्या लिखा, यहां पे एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए इरेशनल होगा, बट मैंने एक एक्सेप्शन लिखा है कि सो द डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर बाय एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल एक्सेप्ट द इरेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 0 से क्या करते हैं, एक इरेशनल नंबर को डिवाइड कर देते हैं, सपोज रूट 5 को, तो वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। सिर्फ यही एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि मतलब आप कभी भी कोई भी जो 0 से ही इरेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो रैशनल नंबर आएगा, नहीं तो बाकी सब केसेस में कोई भी रैशनल नंबर को, अगर आप कोई भी रैशनल नंबर को किसी भी इरेशनल नंबर से आप डिवाइड करते हो तो आपका इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। अब ये जो मैंने प्रूफ बताया, मान के चलिए ये प्रूफ 2 मार्क्स में आता है और एग्जाम में बता देता है कि सपोज कहीं लिख देता है कि रूट 5 इज इरेशनल। हमको क्वेश्चन यही प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन मान के चलिए 2 मार्क्स में आता है, तो उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं वापस से बता रहा हूं किस तरीके से उसको थोड़ा कम मार्क्स में कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/√5 है ना, हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 1/√5 इज अ रैशनल नंबर। वैसे ही कर रहा हूं बट जस्ट थोड़ा सा शॉर्ट है। लेट अस एज्यूम दैट इसको सपोज हम लोग का 2 मार्क्स में आता है, तो कैसे करना है। लेट अस एज्यूम दैट 1/√5 इज अ रैशनल नंबर, हम एज्यूम कर लिए कि 1/√5 एक रैशनल नंबर है, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, देन 1/√5 इज इक्वल टू p/q, वेयर p and q are integers, and q is not equal to 0। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं,
1/√5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b, मतलब कट कर दिए, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, इस तरीके से लिख दिए। अब हमको यहां पर क्या बताना है, देखिए हमको यहां पर बताना है कि ये जो पार्ट है, ठीक है, 1/√5 क्या है, इरेशनल। √5 ले लीजिए, ठीक है। तो यहां से आपको क्या निकालना है, √5 निकालना है। √5 इसको उल्टा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, b/a। 1/√5 a/b था तो √5 कितना हो जाएगा, b/a। अगर √5 इक्वल टू b/a हो गया तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो √5 क्या है, इरेशनल। √5 क्या है, इरेशनल। b/a क्या है, रैशनल, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। देयरफॉर क्या हम लोग लिख सकते हैं, आवर assumption that 1/√5 is rational is wrong. Therefore हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√5 is an irrational number। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, 2 मार्क्स में थोड़ा इजी स्टेप्स में भी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आगे की वीडियोस में हम और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे 3 मार्क्स के, जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया है। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।